दोस्तों, आज हनुमान जयंती है, यानी चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का प्राकटोत्सव, यानी इस दुनिया के सबसे बड़े भक्त, इस दुनिया के सबसे बड़े सेवक, इस दुनिया में मारुति नंदन कहे जाने वाले, पवन सुत कहे जाने वाले, बजरंग बली कहे जाने वाले, संकट मोचक कहलाने वाले पूजनीय श्री हनुमान जी की जयंती। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हनुमान जी की आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, संकट आपके जीवन से दूर रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए हनुमान जी के चरित्र से संबंधित 3-4 बातें आज आप लोगों से करूंगा। हनुमान जी एक ऐसा कैरेक्टर हैं, एक ऐसा चरित्र हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी असफलता को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? Because he always thought nothing is impossible, and therefore जिस काम के लिए भी गए, सबसे पहली बात तो हर काम को आगे बढ़कर अपनाया। मानो ये तय किया जा रहा है कि सीता माता की खोज के लिए कौन जाए। नो, इट्स एन ऑफर, ओपन ऑफर कि कौन जाए। हनुमान जी सबसे आगे होकर कहते हैं मैं जाऊंगा। संजीवनी लेने जाना है तो कौन जाए जो रात को वापस भी आ जाए? हनुमान जी। यानी कोई भी काम उसको पूरा पैशन बनाकर करना, उसको आगे बढ़कर करना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। और जीवन में अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी कोई काम आता है और ग्रुप में आप ऑफर करते हैं कि हु इज गोइंग टू डू दिस, एक दूसरे की तरफ देखने या बहाने मारने के अलावा कोई एक विरला हनुमान जी जैसा होता है जो स्वयं से आगे आकर, स्वयं को ऑफर करके उस काम की तरफ आगे बढ़ता है और काम में सफलता पाता ही पाता है। दुनिया में जितने भी नायक, महानायक, खलनायक हुए, जो भी महान व्यक्तित्व हुए, उनके जीवन में जितनी सफलता है उतनी असफलताएं भी रही हैं, परंतु हनुमान जी अपने बल, अपनी बुद्धि और अपने विवेक के चलते जीवन में कभी असफल नहीं हुए, हमेशा अपने जीवन में सफल हुए। जैसा मैंने कहा कि काम को पैशन बनाना, काम को प्रसन्नता से करना, होना तो वही है जो राम रचि राखा, परंतु अपने कार्य को करते हुए हम उस कार्य को पैशन बनाकर प्रसन्न भाव से यदि करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। और तीसरी बात, जिस वजह से हनुमान जी एक भक्त होने के बावजूद भी भगवान के बराबर, और यदि आप पूरा दुनिया घूमेंगे तो आपको राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के मिलेंगे। कोई कोई ऐसा भक्त होता है, कोई कोई ऐसा सेवक होता है जो अपने मालिक, अपने भगवान से भी ऊपर चला जाता है अपनी सेवकाई के चलते। ये हनुमान जी से हमें सीखना है। और हनुमान जी ने सबसे बड़ी बात, अपने अंदर ईगो को, अपने अंदर अहंकार को कभी पैदा नहीं होने दिया। और जब आप देखें सीता मैया ने कहा कि आप कौन हैं, तो एक ही बात, राम दूत मैं मात जानकी।
हे माता जानकी, मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं कोई डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा, MBBS, MS, PhD, एक्स वाइस चांसलर, ऐसा नहीं। केवल और केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और शपथ लेकर भी किसकी शपथ लेते हैं? अपने भगवान की, अपने प्रभु श्री राम की। और छोटा सा इंट्रोडक्शन, नो ईगो, नथिंग डूइंग, रामदूत में मात जानकी। और आप देखें, इस दुनिया में जितने भी, चाहे वो हिरण्यकश्यप था, चाहे वो कंस था, चाहे वो रावण था, वो सब केवल और केवल अपने अहंकार के चलते मारे गए। और इस दुनिया में जो आया उसने जाना ही है, परंतु जो अपने जीवन में अहंकार को बनाए रखते हैं, बड़े बड़े योद्धा, सिकंदर जैसे योद्धा भी इस दुनिया में नहीं रहे। अमरता का वर पाकर भी लोग इस दुनिया में नहीं रहे। और सिकंदर के बारे में तो एक बड़ा खूब सा वर्णन आता है, रोवे मां सिकंदर दी, करके मत्था टेढ़े नू। जब सिकंदर मरा तो उसकी मां कब्रिस्तान में जाकर हो हल्ला कर रही है, रोवे मां सिकंदर दी, करके मत्था टेढ़े नू, कबरां दे विच करे स्यापा, आखे रोड़ गया रब बेड़े नू। अर्शों एक आवाज सी आई, यानी आसमान से एक भविष्यवाणी हुई, अर्शों एक आवाज सी आई, झड़दे झगड़े छेड़े नू, इत्थे कई सिकंदर आए, तू लभदी केड़े केड़े नू। यानी इस दुनिया में अनेकों सिकंदर आए हैं और इस कब्रिस्तान में अनेकों सिकंदर दफन है, तू किस किस को ढूंढ रही है? यानी ये अहंकार। और मेरी बात मानना कि जब भी हनुमान जी के अंदर थोड़ा सा भी अहंकार पैदा होता, इसलिए एक अच्छे गुरु का, एक अच्छे साथी का होना नितांत आवश्यक है। जब भी प्रभु राम को लगा कि थोड़ा सा अहंकार हनुमान के अंदर आ रहा है, तो हनुमान का अहंकार तोड़ने का काम प्रभु श्री राम ने किया। दो छोटे छोटे उदाहरण आपको देता हूं। लंका पर चढ़ाई करनी है, राम जी को पूजन करना है अपने आराध्य भोले शंकर का, शिवलिंग की स्थापना करनी है। शिवलिंग की स्थापना के लिए शिवलिंग कहां से आए? महादेव से, काशी से आए। लेने कौन जाए? हनुमान जी जाए। हनुमान जी को भेज दिया गया कि कल सुबह इस समय तक शिवलिंग लेकर आ जाना। हनुमान जी किसी कारण से देर हो गई, पहुंच नहीं पाए। राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाया, पूजन पूरा कर दिया, और जब हनुमान जी पहुंचे उन्होंने देखा कि यज्ञ पूजन तो पूरा हो गया। फिर क्या? राम जी की तरफ गुस्से से देखने लगे। राम जी की तरफ देखने लगे कि मेरे को वहां धक्के दिलाने क्यों भेजा, जब पूजन ही बालू के शिवलिंग से कर लेना था। तो राम जी से जब नाराजगी व्यक्त की तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी, रेत का तो शिवलिंग है, बालू का तो शिवलिंग है, हटा दो और जो आप लाए हो उसे स्थापित कर दो। इतनी सी बात है, क्यों नाराज होते? हनुमान जी ने सोचा बात तो बड़ी अच्छी है। उन्होंने फट पूंछ घुमाई और जैसे ही सोचा कि मैं बालू का शिवलिंग तुरंत हटा दूंगा, वो बालू का शिवलिंग हटा नहीं पाए, बालू का शिवलिंग तोड़ नहीं पाए। टूटी तो केवल हनुमान जी की पूंछ और हनुमान जी का अहंकार। और हनुमान जी की तब समझ में आया कि प्रभु के कार्य प्रभु ही करवाता है, हम केवल निमित्त मात्र हैं, हम केवल वाया मीडिया हैं, हम केवल एक मीडियम हैं। जो भी प्रभु चाहते हैं हमें एक माध्यम बनाकर हमारे थ्रू वो काम कर लेते हैं। इसलिए मैं कार्य को करते हुए हमारे अंदर ना आए, यह हनुमान जी के जीवन से हम सीखते हैं। और फिर कहते हैं कि जब मुद्रिका लेकर आए और वो अंगूठी प्रभु राम को दी और कहा कि देखो मैं कितना महान कार्य, उनके मन में प्रभु को लगा आ गया कि मैं कितना महान कार्य करके आया हूं और सीता मैया को खोज लाया। तो हनुमान जी ने, राम जी ने कहते हैं वो अंगूठी छोड़ दी और जमीन में एक दरार के माध्यम से नीचे के लोक में चली गई। अब हनुमान जी को कहा कि ढूंढ लाओ। हनुमान जी ढूंढने गए नीचे पाताल लोक और जाकर देखा
कि उन मुद्रिकाओं का, मुंदरियों का एक पहाड़ है। किसी से पूछा कि प्रभु राम की अंगूठी यहाँ नीचे आई थी, उसने कहा यहाँ बहुत अंगूठियां ढूंढ लो। देखा तो सब पर श्री राम लिखा हुआ, अनेकों अंगूठियां। तो उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब? उन्होंने कहा अकेला तू हनुमान नहीं आया, इस सृष्टि के चलते अनेकों हनुमान आए हैं। तो हनुमान जी का वो गर्व भी तब टूटा। इसलिए जब हनुमान जी जैसे लोगों का गर्व प्रभु तोड़ सकते हैं, हम और आप तो हैं ही क्या। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अहंकार ना रखें, अहंकार को अपने नजदीक भी ना आने दें। और जिस दिन व्यक्ति अहंकार रहित हो जाता है, वो निर्भर हो जाता है, वो इस ग्रेविटी से पार हो जाता है। यानी जब जब हमारे अंदर अहंकार रहता है, हम अपने अंदर भार को महसूस करते हैं। सारे का सारा बोझ हम यदि कुछ उठाए हैं तो वो अपने अहंकार का। और प्रभु राम और हनुमान के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है, रामचरितमानस से, कि हम अपने जीवन में अहंकार को ना आने दें। और दूसरी बात, अहंकार तो कभी गरुड़ को और कभी सुदर्शन चक्र को, और सत्यभामा बैठी थी भगवान कृष्ण के साथ, उनको भी आया था। जब आया तो भगवान कृष्ण भांप गए इस बात को, और भगवान कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान जी को एक बार बुला लो। गरुड़ गए कदली वन में हनुमान जी को बुलाने। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा, गरुड़ ने कहा कि मैं तुम्हें बिठाए ले चलता हूं, बड़ी जल्दी पहुंच जाओगे, अन्यथा अवस्था हो गई है, बूढ़े हो गए हो, कैसे पहुंचेंगे? तो हनुमान जी ने कहा कोई नहीं गरुड़ जी, आप चलो, मैं आता हूं धीरे धीरे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कहा कि तुम रानी की तरह तैयार हो जाओ और मेरे साथ सिंहासन पर बैठो। और सुदर्शन चक्र को ये कहा कि अब हम दोनों अंदर बैठे हैं, कोई भीतर ना आए, इसलिए तू सुरक्षा की, सिक्योरिटी की ड्यूटी तू ले ले। अब जब गरुड़ संदेशा देकर वापस लौटे तो क्या देखते हैं? देखते हैं कि हनुमान तो अंदर बैठे हैं प्रभु श्री कृष्ण के साथ। तो गरुड़ का तो अहंकार वहीं टूट गया कि तेरे से तेज कोई वाहन नहीं, और हनुमान जी तुझसे पहले इस अवस्था में भी आकर बैठे हैं। तब भगवान कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि भाई मैंने सुदर्शन चक्र की ड्यूटी लगाई थी बाहर, ये हनुमान जी अंदर कैसे आ गए? तब हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन को निकाला और कहा कि ये मुझे रोकने का प्रयास कर रहा था, परंतु प्रभु आपसे माफी मांगते हुए मैंने इसे अपने मुंह के भीतर रख लिया। और जब ये दो का अहंकार टूट गया, जब तीसरे की बारी आई सत्यभामा की, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु सीता मैया के स्थान पर ये आपकी बगल में दासी कौन बैठी है? अब सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान था, और हनुमान जी कह रहे हैं कि ये दासी कौन बैठी है। इतना सुनते ही सत्यभामा को एहसास हो गया कि सीता मैया का तेज, सीता मैया की सुंदरता कितनी अधिक रही होगी कि तेरी भी सुंदरता उनके आगे दासी समान लगी। तो ऐसा अहंकार टूटने की अनेकों कथाएं चलती रहती हैं। अर्जुन का अहंकार भी, और कहते हैं कि हनुमान जी ने ही तोड़ा था, और कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण ने एक बार पूजा के लिए अर्जुन को कहा कि तू कुछ फूल तोड़ ला, तो अर्जुन फूल तोड़ने कदली वन गए, और कदली वन में जाकर कहते हैं कि उन्होंने फूल तोड़े और चलने लगे, तो हनुमान जी वहां रक्षक थे। हनुमान जी ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कि फूल तोड़ के ले जा रहा हूं। किसी से आज्ञा ली? कि किसी से नहीं ली। लेने की जरूरत क्या है? फूल चाहिए पूजा के लिए। कि कौन पूजा कर रहा है? कि श्री कृष्ण पूजा कर रहे हैं। बोले अच्छा, तेरे तो गुरु भी चोर है, तेरे तो भगवान भी चोर है, तो तेरा क्या कसूर है? कोई बात नहीं, परंतु मेरे को एक बात बताता जा। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे जो भगवान है, तुम मेरे भगवान को तो चोर कह रहे हो, पर तुम एक बात बताओ, जो तुम्हारे भगवान है राम, उन्होंने ये छोटे छोटे बानर, छोटे छोटे दूसरे सब जानवर लगा दिए कि पुल बनाओ, क्या अपने बाणों से पुल नहीं बना सकते थे? तो हनुमान जी चुप। दोनों ने कहा, अर्जुन ने कहा कि मैं ऐसा बाणों का पुल बना सकता हूं जिसके ऊपर से कितनी सेना लांघ दो।
तो हनुमान जी ने कहा चलो शर्त लगाते हैं और चलते हैं। दोनों में शर्त लगी कि अर्जुन बाणों से पुल बनाएंगे, हनुमान जी उसके ऊपर से जाएंगे, यदि पुल टूट जाएगा तो अर्जुन चिता ले लेंगे, और यदि पुल नहीं टूटा तो हनुमान जी चिता ले लेंगे। अब अर्जुन ने पुल बनाया बाणों का, और हनुमान जी ने उसी समय अपना विकराल रूप ले लिया। हनुमान जी ने विकराल रूप लिया तो अर्जुन भी अचंभित, और जैसे ही पहला कदम रखा पुल डगमगाया। पुल डगमगाया और अल्टीमेटली पुल टूट गया। अब अर्जुन ने चिता तैयार की, क्योंकि अर्जुन को चिता लेनी थी। अब प्रभु ये सब देख रहे हैं लीला। प्रभु वहां पर आए और कहा कि भाई तुम क्यों चिता ले रहे हो, कि हमने दोनों ने ऐसे ऐसे शर्त लगाई थी। और तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा देखो शर्त तुम्हारे दोनों के बीच में थी, कोई वहां रेफरी भी था कि नहीं था, कोई अंपायर भी था कि नहीं था, फैसला कौन करेगा कि कौन जीता कौन हारा। तो उन्होंने कहा रेफरी तो कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा चलो दोबारा पुल बनाओ फिर देखते हैं। दोबारा पुल बनाया, हनुमान जी ने पहला रखा, दूसरा कदम रखा, और जैसे ही तीसरा रखा पुल के साथ साथ खून की धार निकल आई। क्यों? प्रभु श्री कृष्ण ने कच्छप अवतार में उस पुल के नीचे अपने आप को टिका लिया, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने अर्जुन की रक्षा करने के लिए। और फिर दोनों का संधि हुई, और फिर ये फैसला हुआ कि जब महाभारत में अर्जुन लड़ेंगे तो उनके रथ पर रक्षक के तौर पर हनुमान जी विराजमान रहेंगे। हनुमान जी ने कहा कि मैं विराजमान तो रहूंगा, परंतु मुझे ज्ञान चाहिए आपसे उस युग में भी। और कहते हैं उसी को ज्ञान को जो हनुमान जी ने इच्छा व्यक्त की थी, उसके अपने वायदे को पूरा करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। और कहते हैं कि अर्जुन तो एक बहाना था, असली ज्ञान तो हनुमान जी को सुनाना था, ऐसी भी कथा कहती है, ऐसा भी वर्णन आता है। यानी अनेकों कथाएं हनुमान जी के जीवन के साथ जुड़ी हैं, अनेकों प्रसंग जुड़े हैं, परंतु जो दो प्रसंग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि एक तो भक्ति की प्रकाष्ठा देखें आप, और अपने प्रभु के लिए निष्ठा देखें आप, कि जैसे एक दिन उन्होंने सीता मैया को देखा सिंदूर लगाते हुए मांग में। तो उन्होंने पूछा मैया ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? उन्होंने कहा ये सिंदूर लगाने से तुम्हारे प्रभु राम की यानी मेरे पति की उम्र में इजाफा होता है, मेरे प्रभु की उम्र बढ़ती है, उनकी उम्र बढ़ने के लिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा। तो हनुमान जी ने फट सारे सिंदूर उठाया और अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। तो पूछा गया भी तुम ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा जब इतना सा सिंदूर मांग में लगाने से सीता मैया के उम्र बढ़ती है प्रभु राम की, तो मैं पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों नहीं लगा लूं? ये है भक्ति की प्रकाष्ठा, ये है एक भक्त की भक्ति अपने प्रभु के लिए। ये हमारी लॉयल्टी है अपने जीवन में कि हम जिसके भी साथ रहें इतनी निष्ठा से, इतनी लॉयल्टी से काम करें कि हम जैसा हनुमान करते थे आगे बढ़कर प्रसन्न मुद्रा में रहकर अहंकार को समाप्त करके हमेशा ऐसा कार्य करें। और दूसरा प्रसंग जो मुझे अच्छा लगता है कि काम जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अपने जीवन में आप जहां भी रहते हैं, यदि आप अफसर भी हैं तो अगर वहां पर ऑफिस में कभी सफाई भी करनी पड़ जाए तो करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। क्यों? ऑफिस आपका है। किसी के इंतजार करते बैठे रहे कि वो आएगा, सफाई करेगा, कुर्सी को साफ करेगा, मैं बैठूंगा, पानी पिलाएगा। और अब कहते हैं कि अयोध्या में जब राम जी वापस आ गए, उनका अभिषेक हो गया, तो उनका मंत्रिमंडल बन रहा था, काम बांटे जा रहे थे, राम राज्य में काम बांटे जा रहे थे, सबको काम मिल गए। लिस्ट जारी हो गई। लिस्ट जारी हुई तो देखा हनुमान जी ने कि तेरे लेखे तो कोई काम ही नहीं आया। अब हनुमान जी बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि
सबको काम दे दिया, भरत को दे दिया, लक्ष्मण को दे दिया, मेरे लिए कोई काम ही नहीं। तो प्रभु ने कहा कि अच्छा हनुमान, तुम्हें जो काम अच्छा लगे तुम वो कर दो। उन्होंने कहा भी नहीं, काम तो आपको बताना पड़ेगा। तो कहा गया कि चलो ऐसे करो हनुमान कि जब प्रभु को जमाई आए तो तुम चुटकी बजा दो। अब राम जी को जैसे ही उबासी आने लगे, हनुमान जी चुटकी बजा दे, काम मिल गया। अब रात को हनुमान जी ने सोचा कि अंतःपुर में तो तू जा नहीं सकता, सीता जी है वहां बेडरूम में, तो अब क्या करे, अब कैसे पता लगे कि रात को प्रभु राम को कोई जमाई आ गई। तो हनुमान है। हनुमान ने अपना जाकर एक किनारे पर बैठे और चुटकी बजाते ही रहे। अब हनुमान जी, राम जी जब रात को एक जमाई आई तो वो जमाई में मुंह खुला का खुला रह गया। अब सब परेशान कि ये क्या हुआ कि मुंह खुला ही खुला है। वैद्य बुला लिए, सब लोग बुला लिए, कुछ नहीं हुआ। तो अंततः सबने कहा कि देखो हनुमान जी कहाँ हैं। जब हनुमान जी को ढूंढा गया तो वो एक किनारे पे बैठे चुटकी बजाए जा रहे। सबने कहा भाई चुटकी बंद कर, तेरे प्रभु राम का मुंह खुला रह गया, बंद तभी होगा जब तेरी चुटकी बंद होगी। तो ये कार्य की निष्ठा है, ये कार्य में इतनी तल्लीनता है, ये कार्य के प्रति इतनी सजगता है, ये कार्य के प्रति इतनी सतर्कता है। ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में पहली बात, काम कोई छोटा बड़ा नहीं, और जिस काम को करें उस काम को आगे बढ़कर करें, प्रसन्न भाव से करें, और उस काम में अपने आप को 100% लगा दें। 100% आप अपने आप को उस काम में लगा दें तो निश्चित रूप से आप उस कार्य में सफल होंगे। और प्रभु हनुमान का जीवन हमें एक और शिक्षा देता है कि जीवन में एक गुरु का होना, एक मेंटर का होना नितांत आवश्यक है। हनुमान जी के गुरु सूर्य थे, जिनको कभी उन्होंने निगल लिया था, लीलियो ताही मधुर फल जानू। ऐसा उसी व्यक्ति को उन्होंने अपना गुरु बनाया। और मेरा ये मानना है कि यदि जीवन में एक अच्छा मेंटर ना हो तो आप जीवन में जब मुश्किल घड़ियां आएंगी उनमें से कभी निकल नहीं पाएंगे। आप महाभारत को ही देख लो, दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से उनकी सेना मांगी और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से केवल कृष्ण को मांगा, केवल कृष्ण को मांगा। और आप देखें पूरी महाभारत, यदि कृष्ण ना होते तो किसी का भी वध संभव नहीं था। चाहे वो द्रोणाचार्य थे, चाहे वो कृपाचार्य थे, चाहे वो जरासंध था, चाहे वो जयद्रथ था, चाहे वो दुर्योधन था, किसी का भी वध संभव नहीं था। और कहते हैं कि पूरे का पूरा महाभारत का युद्ध एक व्यक्ति बबरभान, जिसे हम खाटू श्याम के नाम से आजकल युग में पूजन करते हैं, उसने बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा था। और बर्बरीक से जब पूछने गए, फैसला करवाने गए सभी लोग कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया, क्योंकि अर्जुन को यह अभिमान था कि उसके बाणों से जीता गया, भीम को अभिमान था उसकी गदा से जीता गया, सबको अपना अपना अभिमान था। तो बर्बरीक के पास जाते हैं कि बर्बरीक तू बता, महाभारत के युद्ध में तूने क्या देखा, किसकी वजह से जीत हुई। तो बर्बरीक ने कहा कि मैंने पूरी महाभारत में केवल और केवल एक सुदर्शन चक्र को चलते देखा, यानी भगवान कृष्ण की सूझ, भगवान कृष्ण की बूझ, भगवान कृष्ण का सारा तालमेल। यानी एक मेंटर अर्जुन ने चुनकर, एक अपने गुरु को चुनकर, उसने पूरी की पूरी महाभारत के युद्ध को बदलकर रख दिया। जबकि भगवान कृष्ण को ना तो कोई अस्त्र उठाना था, ना कोई शस्त्र उठाना था, केवल सारथी बने रहे, सारथी बनकर। परंतु जो उन्होंने अपने साथ अर्जुन को सलाह दी, जो अर्जुन का मार्गदर्शन किया, वो निश्चित रूप से महाभारत युद्ध में अर्जुन के लिए एक प्रेरणा भी रहा और परिणामजनक भी रहा। अन्यथा महाभारत का युद्ध जीतना
5 पांडवों के लिए संभव नहीं था। और हनुमान जी की विद्वत्ता, जब जी करा छोटे हो गए, जब जी करा बड़े हो गए। और कहते हैं कि जब सुरसा को, जब हनुमान जी समुन्द्र को लांग रहे थे तो रास्ते में सुरसा एक राक्षसी थी, उससे उनका सामना हुआ। और सुरसा इनफैक्ट हनुमान जी की परीक्षा के लिए ही वहां पर भेजी गई थी। और सुरसा हनुमान जी को निगलना चाह रही थी, उसने अपना मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने अपना बढ़ाया। ऐसा उन्होंने दोनों ने करते 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 जब हनुमान जी ने देखा कि ये तो सुरसा भी उतनी बड़ी होती जा रही है जितनी तू बड़ी होती जा रही है, तो हनुमान जी एक छोटा सा रूप धर करके उसके अंदर जाकर बाहर आ गए और सुरसा से हाथ जोड़कर आगे चले गए। यानी जहां पर जैसे जैसे बुद्धि की जरूरत पड़ी बुद्धि, बल की जरूरत पड़ी बल। और इसीलिए कहा गया कि रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यानी ये हनुमान जी की कथा है और हनुमान जी की कथाएं अनंत। आज हनुमान जयंती के दिन हम सब हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमें भी वही बुद्धि, वही बल, वही सुमति, वही विवेक देने का, प्रदान करने का आशीर्वाद दें और हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। हम जीवन में सन्मार्ग पर चलते रहें, सुसंगत में चलते रहें, जीवन में सकारात्मक बने रहें, जीवन में साहसी बने रहें, जीवन में संस्कारी बने रहें और जीवन में कभी संवेदना को ना छोड़ें, जिसे हनुमान जी ने भी कभी अपने जीवन में नहीं छोड़ा। तो आइए हम सब मिलकर हनुमान जी की पूजन करें, हनुमान जी की भक्ति करें और हनुमान जी के जीवन से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। मेरा ये मानना है कि रामायण के ये एक ऐसे चरित्र हैं, यदि हम अपने जीवन में उनके कुछ गुण भी ढालने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में क्रांति ला पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मुझे प्यार से सुना, ध्यान से सुना। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबके भीतर बैठे उस रुद्र अवतार, उस शिव के अवतार हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बजरंग बली की जय।